भाग 6 एक मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत। अध्याय 1। लंच रूम में रोमांच का माहौल था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में शामिल लोग सुबह सीखी बातों पर बातचीत कर रहे थे। वो इस बारे में एकमत थे कि निश्चित लक्ष्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा करके कोई भी समर्पित व्यक्ति सफलता की राह पर पहुंच सकता है। वक्ता ने सबसे ये वादा किया था कि वो दोपहर के सत्र में इस विषय पर आगे मार्गदर्शन देगा। अब तक इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले ज्यादातर लोग टेप रिकॉर्डर, नोटबुक और अन्य कई चीजें लाने लगे थे ताकि वक्ता की समझदारी भरी बातें याद रख सकें। हॉल में लौटने पर श्रोता ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि टेबल पर हाथ से लिखे नोट कार्ड रखे थे और उनमें से प्रत्येक पर हर श्रोता का नाम लिखा था। सभी पर लिखा था, अगर आप 1 मील ज्यादा आगे तक जाएंगे तो आपको और दूसरों को निश्चित रूप से बहुत से पुरस्कार मिलेंगे। नोट कार्ड पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन सब समझ गए कि यह किसने लिखा होगा। सब इस बात से प्रभावित हुए कि वक्ता ने हर व्यक्ति के लिए समय निकाला था। उसके इस भावनात्मक कार्य से हर व्यक्ति अगले सिद्धांत को सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया। श्रोताओं के बैठने के बाद वक्ता पर्दे के पीछे से बाहर आया। वो हॉल में बैठे श्रोताओं को देखकर खुलकर मुस्कुराया। यह साफ नजर आ रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा था और उसका उत्साह सचमुच प्रेरक था। उसने कहना शुरू किया, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने, गो द एक्स्ट्रा माइल की इच्छा जिंदगी के सभी क्षेत्रों और व्यवसायों में सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि इंसान को जितना पैसा मिले उसे उससे ज्यादा तथा बेहतर सेवा करना चाहिए और सकारात्मक नजरिए से करना चाहिए। इस सिद्धांत के विरोध में आप एक भी दमदार तर्क नहीं खोज सकते। चाहे आप कहीं भी खोज लें, आपको ऐसा कोई तर्क नहीं मिलेगा। आपको स्थायी सफलता का ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें कुछ हद तक इसका इस्तेमाल ना हुआ हो। यह सिद्धांत इंसान ने नहीं बनाया है, यह तो प्रकृति का नियम है। इंसान से निचले स्तर के हर प्राणी को जीवित रहने के लिए इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए विवश होना पड़ता है। कई लोग इस सिद्धांत की अवहेलना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर वो स्थायी सफलता का आनंद नहीं ले सकते हैं। ये देखें कि फसल उगाने के काम में प्रकृति इस सिद्धांत पर किस तरह चलती है। किसान 1 मील ज्यादा आगे तक जाता है। उसे फसल मिलने से पहले सही समय पर जमीन साफ करनी पड़ती है, जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है और इन सब कामों से पहले उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। लेकिन यह भी देखें कि अगर किसान प्रकृति के नियम के सामंजस्य में अपना काम करता है और पर्याप्त मेहनत करता है, तो फिर प्रकृति आगे का काम करती है और बीज को अंकुरित करके फसल में बदल देती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करें। किसान मिट्टी में गेहूं या मक्का का जो बीज बोता है, प्रकृति उस एक दाने के बदले में शायद उसे 100 दाने देती है और इस तरह बढ़ते हुए लाभ के नियम से किसान को फायदा पहुंचाती है। प्रकृति 1 मील ज्यादा आगे तक जाती है और हर चीज का जरूरत से ज्यादा उत्पादन करती है। आपातकालीन स्थिति और बर्बादी का ध्यान रखते हुए प्रकृति ज्यादा मात्रा में फसल पैदा करती है। उदाहरण के लिए, पेड़ों पर लगे फल, वो फूल जिससे फल बनता है, तालाब के मेंढक और समुद्र की मछली। अगर यह सिद्धांत सच नहीं होता तो सभी जीवित प्राणियों की प्रजातियां जल्दी ही लुप्त हो जाती। कुछ लोग मानते हैं कि जंगल के जानवर और पक्षी बिना मेहनत किए जीते हैं, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि यह सच नहीं है। यह सच है कि प्रकृति ने हर जीवित प्राणी को आहार का स्रोत दिया है, लेकिन उसे पाने के लिए हर प्राणी को मेहनत करनी होती है। इस तरह हम देखते हैं कि बदले में कुछ दिए बिना कुछ पाने की कोशिश करने की आदत को प्रकृति हतोत्साहित करती है। हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ इंसानों ने यह आदत डाल ली है।
1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत के लाभ निश्चित हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। हम इनमें से कुछ लाभों की जांच करेंगे ताकि हमें इस बात पर यकीन हो जाए। पहला, इस आदत से व्यक्ति उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जो उसे आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति दूसरों के लिए अपरिहार्य बन जाता है और इस वजह से उसे अपनी सेवाओं के लिए सामान्य से ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है। दूसरा, इससे मानसिक विकास होता है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। इससे कई क्षेत्रों में निपुणता बढ़ती है जो आमदनी की क्षमता बढ़ाती है। तीसरा, इससे व्यक्ति की नौकरी सुरक्षित रहती है। कम नौकरियों के वर्तमान दौर में भी इस आदत की बदौलत व्यक्ति इतनी अच्छी स्थिति में रहता है कि वो सर्वश्रेष्ठ पदों में से अपना मनपसंद पद चुन सकता है। चौथा, इससे व्यक्ति लोगों की नजरों में रहता है जिससे उसे लाभ होता है। चूंकि ज्यादातर लोगों में ये आदत नहीं होती है, इसलिए इस आदत वाला व्यक्ति सबका ध्यान आकर्षित करता है। इससे सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित होता है जो स्थायी सफलता के लिए अनिवार्य होता है। पांचवा, इससे तीक्ष्ण कल्पनाशीलता मिलती है क्योंकि इस आदत वाला व्यक्ति हमेशा सेवा करने के नए और बेहतर तरीके खोजता रहता है। छठा, इससे पहल करने का महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है। सातवां, इससे आत्मनिर्भरता और साहस में वृद्धि होती है। इसकी वजह से व्यक्ति की अखंडता यानी इंटेग्रिटी में दूसरों का विश्वास बढ़ता है। आठवां, इससे टाल मटोल की विनाशकारी आदत खत्म होती है। इस आदत वाले व्यक्ति के लक्ष्य निश्चित होते हैं और वो लक्ष्यहीनता की आम आदत से बच जाता है। नवां, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डालने का एक और बड़ा कारण भी है। यह ज्यादा पारिश्रमिक की मांग करने का एकमात्र तार्किक कारण प्रदान करती है। अगर कोई कर्मचारी उतनी ही सेवा करता है जितना उसे वेतन मिलता है, तो स्पष्ट रूप से उसे उसका पूरा मुआवजा मिल रहा है। कर्मचारी को इतना काम तो करना ही होगा ताकि उसकी नौकरी बची रहे या उसकी आमदनी बनी रहे, भले ही उसे किसी भी तरह कमाया जाए। लेकिन जब कर्मचारी तनख्वाह की तुलना में ज्यादा सेवा करता है तो इससे सद्भाव तो बढ़ता ही है, साथ ही उसके पास ज्यादा तनख्वाह या बेहतर पद या दोनों की ही मांग करने का तार्किक कारण होता है। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने का 12 दौलतों से क्या संबंध है? 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत, द हैबिट ऑफ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह उस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का हिस्सा है जिसकी अनुशंसा करते हुए कार्नेगी कहते हैं कि दौलत चाहने वाले हर व्यक्ति को इन सिद्धांतों की आदत डाल लेनी चाहिए। अब हम ये विचार करते हैं कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की ये आदत 12 दौलतों से किस तरह जुड़ी है। सबसे पहली बात, ये आदत 12 दौलतों में से सबसे महत्वपूर्ण दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नजरिए के विकास से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जब कोई अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है और दूसरों की उपयोगी सेवा करके आत्म अभिव्यक्ति की सकारात्मक कला सीख लेता है, तो इससे यह पता चलता है कि उसने सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित कर लिया है। सकारात्मक मानसिक नजरिया विचारों का सही तंत्र प्रदान करता है। बाकी 11 दौलतें इस तंत्र में उतने ही स्वाभाविक रूप से ढल जाती हैं जिस तरह से दिन के बाद रात आती है। इस सत्य को पहचानने के बाद आप समझ जाएंगे कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत के इतने ज्यादा फायदे क्यों हैं और वो भौतिक संपत्ति के संग्रह से आगे तक क्यों जाते हैं। आप ये भी समझ जाएंगे कि इस सिद्धांत को कार्नेगी की सफलता की फिलॉसफी में पहले स्थान पर क्यों रखा गया है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जितना पारिश्रमिक मिल रहा हो, उससे ज्यादा और बेहतर सेवा देने वाली बात विरोधाभासी है, क्योंकि यह असंभव है कि कोई अधिक सेवा करे और उसे उसका उचित पारिश्रमिक ना मिले। ये पारिश्रमिक कई रूपों में मिल सकता है और कई स्रोतों से मिल सकता है।
जिनमें से कुछ अजीब और अप्रत्याशित होंगे। पारिश्रमिक चाहे जहां से मिले, लेकिन यह बात तय है कि पारिश्रमिक जरूर मिलेगा। जो कर्मचारी 1 मील ज्यादा आगे तक जाकर सेवा करता है, हो सकता है उसका बॉस हमेशा उसे समुचित पारिश्रमिक ना दे। बहरहाल, इसकी वजह से उसके सामने प्रगति के कई अवसर आएंगे, जिनमें अन्य कंपनियों से अधिक तनख्वाह के प्रस्ताव मिलना शामिल है। इस तरह उसे इस आदत का अप्रत्यक्ष पारिश्रमिक मिलेगा। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन के दिमाग में यही सच्चाई थी जब उन्होंने 1841 में लिखे अपने निबंध में यह कहा था, अगर आप एहसान फरामोश मालिक की सेवा करते हैं तो उसकी और ज्यादा सेवा करें। ईश्वर को अपना कर्जदार बना दें। हर काम का पारिश्रमिक मिलेगा। जितनी ज्यादा देर तक पारिश्रमिक रोका जाएगा, आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके पारिश्रमिक की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होगी। एक बार फिर हम विरोधाभासी दिखने वाले संदर्भ में बात करते हैं। यह याद रखें कि अगर श्रम करने के बदले में कोई प्रत्यक्ष या तात्कालिक आर्थिक पारिश्रमिक नहीं मिले, तो यह सबसे लाभकारी स्थिति है। याद रखें, तनख्वाह पर काम करने वाले लोगों को पारिश्रमिक 2 रूपों में मिलता है। एक पारिश्रमिक तो धन के माध्यम से होता है, दूसरा पारिश्रमिक अनुभव से मिली योग्यता है। यह दूसरा पारिश्रमिक अक्सर आर्थिक पारिश्रमिक से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि योग्यता और अनुभव कर्मचारी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, जिनकी बदौलत उसे प्रमोशन मिलता है, उसकी तनख्वाह बढ़ती है और उसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चाहे बॉस कितना ही स्वार्थी या लोभी हो, वो किसी कर्मचारी को अनुभव की इस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। जैसा इमर्सन ने कहा था, यह चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिद्धांत है। इसी संपत्ति की बदौलत चार्ल्स एम श्वाब मजदूर के रूप में छोटी शुरुआत करने के बाद एक एक करके तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए और अपनी कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। इसी संपत्ति ने श्वाब को उनकी तनख्वाह का 10 गुना बोनस दिलाया। श्वाब को $10 लाख का बोनस इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। हमें याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिस पर उनका पूरा नियंत्रण था, और अगर उन्होंने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत नहीं डाली होती तो यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। यहां पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यक्ति 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है, वो अपनी सेवाओं के खरीदार को उचित पारिश्रमिक देने के लिए 2 तरीके से मजबूर करता है। एक तो न्याय के सिद्धांत के कारण, और दूसरा इस डर से कि कहीं इतना मूल्यवान कर्मचारी चला न जाए। और हम यह भी समझ सकते हैं कि उस महान औद्योगिक लीडर के मन में क्या रहा होगा जिन्होंने ये कहा था, 40 घंटे प्रति सप्ताह न्यूनतम काम करने के नियम में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो यह पता लगाने में है कि मैं एक दिन में 40 घंटे का काम कैसे कर सकता हूं। इसी व्यक्ति ने कहा था, अगर मुझे विवश किया जाए कि सफलता के इन 17 सिद्धांतों में से किसी एक को चुनूं और अपनी सफलता को दांव पर लगाने का जोखिम लूं, तो मैं 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर बेझिझक अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। बहरहाल, सौभाग्य से उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि व्यक्तिगत सफलता के ये 17 सिद्धांत किसी जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ मिलकर ये प्रबल शक्ति का माध्यम बन जाते हैं। इन सिद्धांतों में से किसी एक को भी हटाने से शक्ति कम हो जाएगी, जिस तरह एक कड़ी को हटाने से जंजीर कमजोर हो जाती है। इनमें से हर सिद्धांत मस्तिष्क के किसी निश्चित और सकारात्मक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। विचार की शक्ति से उत्पन्न हर परिस्थिति में इन सिद्धांतों का आपसी तालमेल आवश्यक होता है। ये 17 सिद्धांत अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों की तरह हैं, जिनके तालमेल से इंसान किसी भी तरह के विचार को अभिव्यक्त कर सकता है।
वर्णमाला के अकेले अक्षरों का बहुत कम अर्थ होता है या जरा भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं तो वो मस्तिष्क में आने वाले किसी भी विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ये 17 सिद्धांत व्यक्तिगत सफलता की वर्णमाला है। उनके माध्यम से सभी गुण अपने सर्वोच्च और सबसे लाभकारी रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। वो ऐसे साधन उपलब्ध कराते हैं जिनसे व्यक्ति अमीरी की महान चाबी हासिल कर सकता है। 1 मील दूर तक जाने से कुछ लोगों को कैसे लाभ हुआ? कोई भी बिना किसी कारण के कोई काम नहीं करता है। आइए देखें कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डालने वाले कुछ लोगों को कैसे परिणाम मिले। यह भी देखें कि क्या उनको मिलने वाले परिणाम इस बात को उचित ठहराते हैं कि हमें भी यह आदत डाल लेना चाहिए। आइए उन लोगों के उदाहरण देखें जिन्होंने इस आदत को अपने जीवन में उतार कर लाभ पाया। कुछ साल पहले की बात है। पिट्सबर्ग के एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक बुजुर्ग महिला इधर उधर टहल रही थी। साफ दिख रहा था कि वो समय काट रही है। वो कई काउंटरों से होकर गुजरी, लेकिन किसी सेल्समैन ने उस पर गौर नहीं किया। सबने ये समझ लिया था कि वो अपना समय काट रही है और वो कुछ नहीं खरीदेगी। इसलिए जब भी वो किसी काउंटर के पास जाती थी तो वहां खड़ा सेल्समैन दूसरी तरफ देखने लगता था। आखिरकार वो महिला एक युवा सेल्समैन के काउंटर पर पहुंची। सेल्समैन ने उस महिला से विनम्रता से पूछा कि वो उसकी क्या सेवा कर सकता है। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस समय काट रही हूं। मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूं ताकि उसके बाद मैं घर जा सकूं। ठीक है मैडम, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी बाहर निकाल दूं? और फिर महिला के जवाब का इंतजार किए बिना वो कुर्सी ले आया। जब बारिश रुक गई तो वो युवक उस बुजुर्ग महिला का हाथ थामकर उसे सड़क तक ले गया और उसे अलविदा भी कहा। चलते चलते महिला ने उस युवक से उसका कार्ड मांग लिया। कुछ महीने बाद स्टोर के मालिक को एक पत्र मिला। उस पत्र में यह कहा गया था कि स्कॉटलैंड में एक बड़े घर की सजावट के लिए सामान चाहिए, इसलिए उस युवक को सामान का ऑर्डर लेने के लिए स्कॉटलैंड भेजा जाए। स्टोर के मालिक ने पत्र के जवाब में लिखा कि वो युवक घर की साज सज्जा वाले विभाग में काम नहीं करता है। इसके बाद उसने ये भी लिखा कि इस काम के लिए किसी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को भेजने में उसे खुशी होगी। तत्काल जवाब आया कि उस खास युवक को छोड़कर किसी और को ना भेजा जाए। उन पत्रों पर एंड्रयू कार्नेगी के दस्तखत थे और जिस घर को वो सजाना चाहते थे वो स्कॉटलैंड का स्कीबो महल था। वो बुजुर्ग महिला और कोई नहीं, कार्नेगी की मां थी। उस युवक को स्कॉटलैंड भेजा गया। उसे कई लाख डॉलर के सजावटी सामान का ऑर्डर मिला और साथ ही स्टोर की हिस्सेदारी भी। बाद में वो स्टोर का आधा मालिक बन गया। कुछ साल पहले द गोल्डन रूल मैगजीन के संपादक को डेवनपोर्ट आयोवा के पामर स्कूल में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वो अपनी सामान्य फीस यानी $100 और यात्रा खर्च के बदले में वहां भाषण देने के लिए तैयार हो गए। स्कूल में खाली समय के दौरान संपादक को अपनी मैगजीन के कुछ लेखों के लिए बहुत बढ़िया सामग्री मिल गई। भाषण देने के बाद जब संपादक शिकागो लौटने की तैयारी करने लगे तो स्कूल वालों ने उनसे यात्रा के हुए खर्च का विवरण मांगा ताकि उन्हें चेक दिया जा सके। उन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो न तो अपने भाषण की फीस लेंगे न ही यात्रा खर्च लेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी मैगजीन के लिए उन्हें यहां बहुत सी सामग्री मिल गई है जो पर्याप्त भुगतान था। चेक लिए बिना ही उन्होंने शिकागो की ट्रेन पकड़ी और चलते समय वो सोच रहे थे कि यहां आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ। अगले सप्ताह डेवनपोर्ट से उनकी मैगजीन के नए ग्राहक बनने के लिए ग्राहक राशि यानी सब्सक्रिप्शन आने लगे। सप्ताह के अंत तक $6,000 ग्राहक राशि आई। फिर संपादक को डॉक्टर पामर का पत्र मिला। उस पत्र में उन्होंने बताया
कि ये ग्राहक राशि उनके विद्यार्थी भेज रहे थे। सभी विद्यार्थियों को यह पता चल चुका था कि संपादक ने अपने भाषण के बदले में कोई फीस नहीं ली थी, जिसके वो हकदार थे और जिसका उनसे वादा किया गया था। अगले 2 साल में पामर स्कूल के विद्यार्थियों और स्नातकों ने द गोल्डन रूल मैगजीन के लिए $50,000 की ग्राहक राशि भेजी। यह कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन में प्रकाशित किया गया। इसके बाद कई अन्य देशों के लोग भी द गोल्डन रूल मैगजीन के ग्राहक बनने लगे। इस तरह फीस लिए बिना $100 की सेवा देकर संपादक ने बढ़ते लाभ के नियम को प्रेरित कर दिया। इसकी बदौलत उन्हें अपने निवेश से 500 गुना ज्यादा फायदा हुआ। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत कोई काल्पनिक बात या मनगढ़ंत सपना नहीं है। इससे फायदा होता है और बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आदत भूलती नहीं है। अन्य निवेशों की तरह ही 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत अक्सर जिंदगी भर लाभ पहुंचाती है। आइए हम देखें कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के अवसर को नजरअंदाज करने के क्या परिणाम हुए। न्यूयॉर्क स्थित एक कार शोरूम में बारिश भरी दोपहर को कार बेचने वाला सेल्समैन अपनी डेस्क पर बैठा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक आदमी तेजी से छड़ी लहराता हुआ अंदर आया। सेल्समैन दोपहर का अखबार पढ़ रहा था। आने वाले पर एक उड़ती निगाह डालने से वो तत्काल इस नतीजे पर पहुंचा कि ग्राहक की रुचि शायद विंडो शॉपिंग करने में है, इसलिए उस पर अपना कीमती समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो अखबार पढ़ता रहा और उसने अपनी कुर्सी से उठने का कष्ट भी नहीं किया। छड़ी वाला व्यक्ति शोरूम में कभी एक कार को तो कभी दूसरी कार को देखता रहा। आखिरकार वो सेल्समैन के पास आया और उसने अपनी छड़ी लहराते हुए वहां रखी तीनों कारों की कीमत पूछी। अपने अखबार से नजरें हटाए बिना सेल्समैन ने तीनों की कीमत बता दी और अखबार पढ़ता रहा। छड़ी वाला व्यक्ति एक बार फिर उन तीनों कारों के पास आया। उनके टायरों पर ठोकर मारकर उनकी जांच करने के बाद वो अखबार पढ़ने में व्यस्त सेल्समैन के पास आया और उससे बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लूं या वो लूं, या सबसे दूर वाली लूं, या इन तीनों को ही खरीद लूं। अखबार पढ़ रहे सेल्समैन ने समझदारी भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान डाली, जैसे कह रहा हो, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। फिर छड़ी वाला व्यक्ति बोला, अच्छा, मुझे लगता है मैं एक ही कार खरीद लूं। पीले पहियों वाली वो कार कल मेरे घर भिजवा देना। और आपने मुझे इसकी क्या कीमत बताई थी? उसने अपनी चेकबुक निकालकर चेक काटा और सेल्समैन को चेक थमाकर बाहर चला गया। जब सेल्समैन ने चेक पर लिखा नाम पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। जिस आदमी ने चेक काटा था वो हैरी पेन व्हिटनी थे और सेल्समैन जानता था कि अगर उसने अपनी कुर्सी से उठने की जहमत की होती तो वो बिना कोशिश किए तीनों कारें बेच सकता था। अपनी क्षमता के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ सेवा ना करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कई लोग बहुत देर हो जाने के बाद समझ पाते हैं। व्यक्तिगत पहल करने का अधिकार उस व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है जो इसका इस्तेमाल करने के प्रति बहुत उदासीन या आलसी होता है। इस श्रेणी में बहुत से लोग आते हैं जो कभी ये जान ही नहीं पाते हैं कि वो दौलत का संग्रह क्यों नहीं कर पाते हैं। 40 साल से भी पहले की बात है। एक हार्डवेयर स्टोर में एक युवा सेल्समैन ने देखा कि स्टोर में बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थीं जो बिक नहीं रही थीं। अपने खाली समय में उसने स्टोर के बीच में एक अलग टेबल लगा दी। इस टेबल पर उसने पुराना कुछ सामान रख दिया और हर सामान पर एक सिक्के की कीमत का टैग लगा दिया। उसे और स्टोर के मालिक को यह देखकर हैरानी हुई कि सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। इस अनुभव से F.W. वुलवर्थ 5 and 10 सेंट चेन स्टोर सिस्टम विकसित हुआ। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने का यह विचार अचानक जिसे सूझा था
वो युवक और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक डब्ल्यू वूलवर्थ थे। इस विचार से उन्हें $5 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस विचार ने कई अन्य लोगों को भी अमीर बनाया। इसी विचार की बदौलत आज अमेरिका की बहुत सी कंपनियां चल रही हैं। किसी ने भी युवा वूलवर्थ को पहल करने को नहीं कहा था। किसी ने भी ऐसा करने के लिए उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया था। बहरहाल, इस काम से उन्होंने बढ़ते हुए लाभ के नियम को सक्रिय कर दिया और आगे चलकर उन्हें बहुत फायदा हुआ। इस विचार पर अमल करने के बाद लाभ की ऐसी बाढ़ आई कि वो उसमें गले तक डूब गए। पारिश्रमिक से ज्यादा काम करने की आदत में ऐसा कुछ है जिससे इंसान को हमेशा लाभ होता है, चाहे वो जाग रहा हो या सो रहा हो। जब यह सिद्धांत काम करना शुरू करता है तो दौलत का महल इतनी तेजी से खड़ा होता है कि यह जादू की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अलादीन का चिराग घिस दिया हो और जिन सोने के थैले लाद कर चला आ रहा हो। लगभग 30 साल पहले एक अखबार के युवा रिपोर्टर को एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया ताकि औद्योगिक जगत में उनके अद्भुत योगदान के बारे में लेख लिखा जा सके। इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने उसे यह संकेत दिया कि अगर उसमें 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की भविष्य दृष्टि हो, अगर वो 20 साल तक बिना पारिश्रमिक के अलाभकारी मेहनत करना चाहता हो, तो वो एक ऐसा काम कर सकता है जिससे वो स्टील किंग से भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। रिपोर्टर ने उस चुनौती को स्वीकार किया और काम में जुट गया। 20 साल की अलाभकारी मेहनत के बाद रिपोर्टर ने एंड्रयू कार्नेगी से सीखे हुए अमीर बनने के तरीके दुनिया के सामने रखे। इसके साथ ही उसने 500 अन्य सफल लोगों से सीखे गए तरीके भी दुनिया के सामने रखे। इन सभी सफल लोगों ने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की छोटी सी आदत से इतनी सारी दौलत इकट्ठी की थी। आज ये जानकारी पुस्तक के रूप में दुनिया के हर अंग्रेजी भाषी देश में पहुंच चुकी है। ये लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर रही है जो अपनी पहल शक्ति का प्रयोग करके सफल होने का रहस्य सीखना चाहते हैं। इसका बहुत सी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। यह फिलॉसफी उन लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है जो पारिश्रमिक से ज्यादा मेहनत करने से नहीं कतराते हैं और जो खुद को मिले अवसर को अमीरी में बदलना चाहते हैं। आज अखबार के इस पूर्व रिपोर्टर को अपनी 20 साल की अलाभकारी मेहनत के बदले में जो पारिश्रमिक मिल रहा है, वो उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। उसने जो दौलतें पाई हैं, उनमें सबसे बड़ी है मानसिक शांति, दुनिया भर में फैले अनमोल मित्र और स्थायी सुख जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो अपना प्रिय काम करता है और उसे करने में व्यस्त रहता है। लगभग 30 साल पहले चार्ल्स एम श्वाब की प्राइवेट रेल रोड कार पेंसिल्वेनिया के उनके स्टील कारखाने में पहुंची। सुबह काफी ठंड थी और चारों तरफ पाला पड़ा था। श्वाब जब डिब्बे से उतरे तो एक युवक ने उनका स्वागत किया। वो युवक हाथ में स्टेनोग्राफर की नोटबुक थामे था। उसने श्वाब को बताया कि वो स्टील कंपनी के जनरल ऑफिस में स्टेनोग्राफर है और ये देखने आया है कि कहीं श्वाब को उसकी जरूरत तो नहीं है। शायद वो कोई पत्र लिखवाना चाहते हो या टेलीग्राम भिजवाना चाहते हो। श्वाब ने उससे पूछा, तुम्हें मेरा स्वागत करने को किसने कहा? युवक ने जवाब दिया, किसी ने नहीं। मैंने आपके आने का टेलीग्राम देखा था, इसलिए मैं खुद ही आ गया। मैं आशा कर रहा था कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपके किसी काम आ सकूं। इस बारे में सोचें। वो वहां इसलिए आया था ताकि वो सेवा कर सके, किसी काम आ सके। वो एक ऐसा काम करना चाहता था जिसके बदले में उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलने वाला था और किसी ने उसे यह काम करने को भी नहीं कहा था। वो अपनी पहल पर खुद वहां आया था। श्वाब ने उसके सेवा भाव के लिए उसे विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा कि इस समय उसे स्टेनोग्राफर की सेवाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने उस युवक का नाम अपनी डायरी में लिख लिया और उसे वापस भेज दिया। उस रात जब श्वाब की प्राइवेट कार न्यूयॉर्क लौटने लगी,
और इसे नाइट ट्रेन से जोड़ा गया तो उसमें युवा स्टेनोग्राफर भी बैठा था। श्वाब के आग्रह पर उसे न्यूयॉर्क में उनका सहयोगी बना दिया गया था। उस युवक का नाम विलियम्स था। वो कई साल तक श्वाब की सेवा में रहा, जिस दौरान उसे बिना मांगे एक के बाद एक कई प्रमोशन मिले। यह अजीब बात है कि जो लोग एक मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत अपना लेते हैं, अवसर उनका पीछा करते हैं। ऐसा निश्चित रूप से होता है। आखिरकार युवा विलियम्स के सामने एक ऐसा अवसर आया जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे अमेरिका की एक बड़ी दवा कंपनी का प्रेसिडेंट और बड़ा शेयर होल्डर बना दिया गया। इस पद पर आने के बाद उसे इतनी आमदनी होने लगी जो उसकी जरूरतों से बहुत ज्यादा थी। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह आदत अपनाने से कितना फायदा हो सकता है। एक मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत से सिर्फ कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होता है, इससे मालिकों को भी फायदा होता है, जैसा हमारे एक परिचित उद्योगपति ने कृतज्ञतापूर्वक बताया है। उनका नाम आर्थर नैश था। वो मर्चेंट टेलरिंग के व्यवसाय में थे। कुछ साल पहले उनका बिजनेस दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया था। प्रथम विश्व युद्ध और बाकी परिस्थितियों की वजह से, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, उनका बिजनेस बर्बादी की कगार पर खड़ा था। उनकी एक गंभीर चिंता यह थी कि उन्हें देखकर उनके कर्मचारी भी पराजयवाद की भावना का शिकार हो गए थे। कर्मचारी धीमा काम करते थे और झल्लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई थी। वो जानते थे कि अगर उन्हें कंपनी को डूबने से बचाना है तो उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। बौखलाहट में उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर सारी स्थिति बताई। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उन्होंने द गोल्डन रूल मैगजीन के बारे में एक लेख पढ़ा था, जिसमें यह बताया गया था कि इसके संपादक ने एक मील ज्यादा आगे तक जाकर सेवा की और उसके बदले में पारिश्रमिक नहीं लिया। फलस्वरूप उसे मैगजीन के लिए $6,000 से ज्यादा की ग्राहक राशि का पुरस्कार मिला। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर कंपनी के सभी कर्मचारी इसी भावना से काम करें और एक मील ज्यादा आगे तक जाकर काम करें तो वो कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया कि अगर वो इस प्रयोग में उनका साथ दें तो वो कंपनी की हालत सुधारने की कोशिश करेंगे। शर्त सिर्फ यह है कि हर कर्मचारी तनख्वाह के बारे में भूल जाएगा, काम करने के घंटों के बारे में भूल जाएगा, अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, पूरे दिल से काम करेगा और काम के बदले में तनख्वाह ना मिलने का जोखिम लेगा। अगर बिजनेस इतना सफल हो गया कि कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सके तो न सिर्फ उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी बल्कि साथ में अच्छा बोनस भी मिलेगा। कर्मचारियों को यह विचार पसंद आया और वो इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उनमें से कुछ तो अपनी जमा पूंजी भी लेकर आए, जो उन्होंने स्वेच्छा से नैश को उधार दे दी। हर कर्मचारी एक नई भावना और उत्साह के साथ काम में जुट गया। कुछ समय बाद बिजनेस में नए जीवन के चिन्ह नजर आने लगे। बहुत जल्दी कंपनी को फायदा होने लगा और कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लगी। कंपनी को इतना फायदा होने लगा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। 10 साल बाद इस बिजनेस से नैश अमीर बन गए। कर्मचारी भी पहले से ज्यादा अमीर बन गए और हर व्यक्ति खुश था। आर्थर नैश अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी कंपनी आज भी चल रही है और अमेरिका की बहुत सफल मर्चेंट टेलरिंग कंपनी है। जब नैश ने कंपनी की बागडोर छोड़ी तो उसे कर्मचारियों ने थाम लिया। उनमें से किसी से पूछकर देखें कि वो एक मील ज्यादा आगे तक जाने के बारे में क्या सोचता है और आपको जवाब मिल जाएगा। इतना ही नहीं, नैश के किसी सेल्समैन से कहीं भी चर्चा करते समय आप उसके उत्साह और आत्मनिर्भरता को गौर से देखें। जब ये एक मील ज्यादा आगे तक जाने की प्रेरणा किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जगह बना लेती है तो वो पूरी तरह बदल जाता है। चूंकि वो बदल चुका है, इसलिए दुनिया के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है और वो अलग दिखने लगता है।
यहां मैं आपको 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत के बारे में यह महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आप मिलने वाले पारिश्रमिक से ज्यादा काम करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उस पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इस आदत से सबसे ज्यादा लाभ उसे नहीं मिलता है जिसकी सेवा की जाती है। सबसे ज्यादा लाभ तो सेवा करने वाले को होता है। यह लाभ बदले हुए मानसिक नजरिए के रूप में मिलता है, जिससे वो ज्यादा प्रभावशाली, स्वावलंबी और उत्साही बन जाता है। उसमें भविष्य दृष्टि, पहल शक्ति और निश्चित लक्ष्य के गुण भी विकसित होते हैं जो उसे सफलता दिलाते हैं। इमर्सन ने कहा था, काम को कर दो और आपको शक्ति मिलेगी। हां, शक्ति। दुनिया में इंसान शक्ति के बिना क्या कर सकता है? लेकिन यह शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रति लोग आकर्षित हों, न कि दूर भागें। यह शक्ति बढ़ते लाभ के नियम से बढ़ना चाहिए ताकि व्यक्ति को अपने काम के कई गुना परिणाम मिले। आप में से जो लोग तनख्वाह पर काम करते हैं, उन्हें इस बोने और काटने के नियम के बारे में ज्यादा सीखना चाहिए। फिर आप समझ जाएंगे कि कोई इंसान कम सेवा के बीज बोकर पूरी तनख्वाह की फसल हमेशा नहीं काट सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब खराब काम वाले दिन के एवज में पूरे दिन की तनख्वाह पाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और आप में से जो लोग नौकरी पेशा नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि जिंदगी में आपके पास बेहतर चीजें हों और ज्यादा हों, हम आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं। आप समझदार क्यों नहीं बनते हैं और अपनी चाही गई चीजों को आसान तथा निश्चित तरीके से पाना शुरू क्यों नहीं करते हैं? हां, खुद को ऊपर उठाने का एक आसान और निश्चित तरीका है। इस तरीके पर चलकर इंसान अपनी हर मनचाही चीज पा सकता है। जो 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है, वो ये रहस्य जान जाता है। इंसान किसी और तरीके से ये रहस्य नहीं जान पाता है, क्योंकि ये उस अतिरिक्त आखिरी मील में छिपा होता है। इंद्रधनुष के छोर पर स्वर्ण कलश मिलने की कहानी सिर्फ परी कथा नहीं है। उस अतिरिक्त मील के आखिरी छोर पर ही वो जगह है जहां इंद्रधनुष खत्म होता है और वहीं पर स्वर्ण कलश छिपा है। बहुत कम लोग इंद्रधनुष के छोर तक पहुंच पाते हैं। जब व्यक्ति वहां पहुंचता है जहां उसे पहले लगता था कि इंद्रधनुष खत्म हो गया है, तो वो पाता है कि ये अब भी उससे बहुत दूर है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि इंद्रधनुष का पीछा कैसे किया जाए। इस रहस्य को जानने वाले लोग जानते हैं कि सिर्फ 1 मील ज्यादा आगे तक जाकर ही इंद्रधनुष के छोर तक पहुंचा जा सकता है। 25 साल पहले की एक शाम की बात है। जनरल मोटर्स के संस्थापक विलियम सी ड्यूरां बैंक के कामकाज के घंटों के बाद बैंक में गए। वो वहां पर एक ऐसा काम करवाने आए थे जो आमतौर पर बैंकिंग समय में ही किया जाता था। जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की, वो बैंक का एक अदना सा अधिकारी था जिसका नाम कैरोल डाउन्स था। उसने न सिर्फ ड्यूरां का वो काम कुशलता से किया, बल्कि वो 1 मील ज्यादा आगे तक गया और उसने वो काम बहुत शिष्टाचार के साथ किया। उसने ड्यूरां को यह महसूस कराया कि उनकी सेवा करके उसे सचमुच खुशी हो रही है। यह घटना बहुत छोटी थी और इसका कोई खास महत्व नहीं था। डाउन्स को यह पता नहीं था कि उसके शिष्टाचार के कितने दूरगामी परिणाम होंगे। अगले दिन ड्यूरां ने डाउन्स को अपने ऑफिस में बुलवाया। इस मुलाकात में उन्होंने उसे अपने यहां नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे डाउन्स ने स्वीकार कर लिया। उसे जनरल ऑफिस में एक डेस्क दे दी गई जहां लगभग 100 अन्य लोग काम करते थे। उसे यह जानकारी भी दे दी गई कि ऑफिस का समय सुबह 8:30 से शाम 5:30 तक है और उसे सामान्य तनख्वाह मिलेगी।